बात है। तो पहले नंबर के सवाल है। पहले नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, आवर्तित हैं। ठीक है ना। पहले नंबर के सवाल है 13/3125। यहाँ पर पहले नंबर के सवाल में लिखेंगे 13/3125। ये कह रहा है कि इसमें लंबी प्रक्रिया ना कीजिए, इसको शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश। इसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड करने पर। क्या लिखेंगे, हर के गुणनखंड करने पर। तो हर हमारा क्या है 3125। तो इसका गुणनखंड क्या होता है 5 गुणे 5। देखो 55 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, पंजे कितना होता है 3125 होता है। तो 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 5 पर कितनी घात लिख सकते हैं, 5 घात। यानी 5 पर 5 घात, 5 पर 5 घात। इसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, घात कहेंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे, इसे घात, और इसे क्या कहते हैं, आधार। ऐसे लिख के चलना ताकि भूलो मत। ठीक है ना। फिर इसके बाद कह रहा है कि जो हर में दिया गया है 5, और ये 5 देखते हैं कि दहाई की है, कौन सी संख्या गुणा करें आधार से कि जो दहाई आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप हैं। क्या है, इसके रूप हैं। इसलिए आगे इसकी हिंदी लिखेंगे, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, पूर्ण विराम। आगे चलेंगे। परंतु दी हुई संख्या में केवल देखो, दी हुई संख्या में केवल किसका वर्णन है, 5 पे 5 घात का वर्णन है। और किसका नहीं है, 2 का नहीं है। तथा 2 पे 0 घात का वर्णन नहीं है। अतः 3125 बराबर 2 पर 0 घात इंटू 5 पर 5 घात। ठीक है ना। अगर हम 2 का यहाँ पर 0 लिखते हैं तो इसका 2 का मान देखो, 2 पर घाते या फिर किसी संख्या पर घात अगर 0 होती है तो उसका सदैव मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का कोई महत्व ही नहीं है। इसका यहाँ पर 3125 से करने में 3125 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रसार अगर हम करेंगे, अगर 5 से ही हम काटेंगे तो यह संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी 113। तो हम लिखेंगे क्या, इसलिए 13/3125 दशमलव प्रसार शांत होगा। यही हमारा क्या बनेगा, आंसर। दो नंबर के सवाल है। 2 नंबर में कह रहा 17/8। तो 2 नंबर के सवाल में लिखा है 17/8। तो जिस प्रकार से हमने पहले नंबर के सवाल में हिंदी लिखा था उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम हर का गुणनखंड करने पर, तो हर हमारा क्या है 8। तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2, 3 बार होगा। तो यहाँ पर 2 पर कितनी घात हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड
2 पे n घात 5 पे यम के रूप में है, इसलिए रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, परंतु दी हुई समस्या में 2 n का वर्णन नहीं है, वर्णन मात्र है, वर्णन मात्र है। 5 यम के लिए 5 जीरो का प्रयोग उचित होगा। अतः 8 बराबर 2 पर 3 घात इंटू 5 पर 0 इस प्रकार से होगा। इसलिए हमारा यह क्या होगा, हमारा दशमलव शांत होगा। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए 17/8 का दशमलव शांत आवर्तित होगा। ये हमारा आंसर बनेगा। ये तो थी दूसरे नंबर के सवाल। तीसरे नंबर के सवाल है, 3 नंबर के सवाल है। 3 नंबर के सवाल में लिखा है 64/455। 64/455। जैसे इसके पहले नंबर दूसरे नंबर में हिंदी लिखते चल रहे हैं, तो उसी प्रकार इसमें भी हिंदी लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम अभाज्य हर का गुणनखंड करने पर क्योंकि गुणनखंड करने पर तो 455 का गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा और 13 होगा। तो यहाँ पर किसी की घात कहीं भी मिल नहीं रही है, इसलिए यहाँ से लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5 यम के रूप का नहीं है, अर्थात 64/455 का दशमलव अभाज्य दशमलव प्रसार नहीं होगा। ये था आंसर। ये आसान रहेगा। प्रसार अशांत आवर्तित होगा। तो ये थी 3 नंबर के सवाल। 4 नंबर के सवाल में कह रहा 15/1600। 15/1600। तो कह रहा इसमें भी वही हिंदी हमको लिखना है, इसका भी उसी तरह प्रसार करना। तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम अभाज्य हर का गुणनखंड करने पर 1600 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64, 3 3 6 64 और 5 भी आएगा इसमें। 5 × 5, 5 हम 25, दूना 50, 50 दूना 100,
और 100, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16 अगर करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से होगा। तो इसका हम यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ है 6, तो 2 पे 6 घात और यहाँ 5 पर क्या घात हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी, 5 पे 2 घात हो जाएगी। तो इस प्रकार से होगा। देखो अगर इसका हम खंड करेंगे, अगर देखेंगे तो रफ कार्य के लिए अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसे कर सकते हो रफ कार्य के लिए करेंगे तो हो जाएगा। फिर इस पे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप है। 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत आवर्तित होगा। अगर रफ कार्य के लिए यही आंसर है। अगर रफ कार्य के लिए जानना चाहते हो तो देखो, जैसे 2 पे 6 घात है और 5 पे 2 घात है ना, तो दोनों समघात है। 2 से और 5 से यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो यह 15 वाली संख्या कट जाएगी। देखो एक बार हम 2 से भाग करेंगे तो 15 भी कट जाना चाहिए, और 5 से भी भाग करेंगे तो 15 कट जाना चाहिए, तभी क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। जैसे कि 5 यही 15 ये कट जाएगा, ये रफ कार्य के लिए बता रहे हैं। और 2 सत्ते 14, एक बचा, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे तो 2 पंजे 10, ये कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। इसके आगे कोई संख्या ही नहीं रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। शांत आवर्तित हो गया, दशमलव के बाद शांत हो गया। और अगर यहाँ पर शांत ना होता तो दशमलव प्रसार के बाद क्या हो जाता, अशांत आवर्तित होता, कि ये शांत होने वाली संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस तरह से भी पहचान कर सकते हो, लेकिन इसका रूप नहीं दे करके हमको इस तरह से हिंदी और इसे लिखने चलना है, ठीक है ना। तो ये नंबर 4 की सवाल थी, 4 नंबर की सवाल समाप्त होती है। तो 5 नंबर की सवाल देखते हैं। 5 नंबर की सवाल है। 5 नंबर की सवाल में कह रहा 29/343। तो यहाँ पर भी हम हिंदी लिखेंगे। सर्वप्रथम हर का गुणनखंड करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 343। 343 का गुणन होता है गुणनखंड 7 × 7, अर्थात यहाँ 7 पर 3 घात। तो जब 7 पर 3 घात हो गई है, ना तो यहाँ 2 मिला है और ना तो 5 मिला है, इसलिए यहाँ पर दहाई का अंक नहीं मिल पा रहा है 2 और 5 तोड़ने पर। और 2 पर n घात और 5 पर यम घात मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये अशांत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हर अभाज्य गुणनखंड 2 पर n घात, यहाँ पर फिर 5 पर यम घात के रूप में नहीं आवर्तित होता है, अर्थात अर्थात 29/343 के दशमलव अशांत अभाज्य आवर्तित होंगे। तो ये इस प्रकार से आंसर था। तो ये थी 5 नंबर की सवाल। 6 नंबर की सवाल है। 6 नंबर के सवाल में 23 लिखा है। 6 नंबर की सवाल में लिखा हुआ है 23/2 पर घाते 3 और 5 पर घाते 2। तो इस प्रकार से ये खुद ही लिख करके दे दिया है, 2 पर घाते 3, 5 पर घाते 2। तो इसका गुणनखंड हमें दे चुका है, तो इसमें हम गुणनखंड नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हिंदी लिखेंगे। जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखते हैं, जो चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पर n और 5 पर m के रूप में
दिए गए हैं। जब यहाँ पर खुद ही दिया जा चुका है तो हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, और जब यहाँ पर इसका रूप दे चुका है तो ये दशमलव शांत होगा, अर्थात 23/2 घात 5/2 घात के दशमलव शांत दशमलव प्रसार शांत आवर्तित होंगे। तो ये इस प्रकार से आंसर हो गया। तो ये थी 6 नंबर की सवाल। 7 नंबर की सवाल में देखते हैं। 7 नंबर की सवाल में कह रहा है 129/2/2 5/7 7/5 इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये खुद ही गुणनखंड दे चुका है, इसकी हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में दिए गए गुणनखंड टू n और 5m के रूप में है तथा 7/5 घात जो कि सम्मिलित होने के कारण अशांत आवर्तित होगा। क्या होगा? अशांत आवर्तित होगा, क्योंकि इसमें जो दिया गया है 7/5 घात एक्स्ट्रा दे दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर शांत होने वाला नहीं है।